हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम साक्षी मेडटेक एंड पैनल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 21 से 22 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जो होते हैं, तो उनकी यहाँ पे जो डिजाइनिंग वगैरह और जो उनकी असेंबलिंग वगैरह जो करनी होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल की अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे कि यानी कि काफ़ी ये यूज किए जाते हैं, तो देखिए जो एलिवेटर्स होते हैं और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री होती है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूसेज किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल के जो आजकल जो चार्जिंग स्टेशन हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो पैनल्स हैं उनका हमें यहाँ पे यूसेज होता हुआ नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, कंपनी मेडिकल एक्सरे सिस्टम बनाने का भी ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे फैब्रिकेशन का काम करती हुई हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की पुणे महाराष्ट्र में यहाँ पे नजर आती है। अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे, लगभग 9600 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमें यहाँ पे टोटल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे ये काम करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से जो मेडिकल एक्सरे सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो एक्सरे वगैरह आपका निकाला जाता है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, यहाँ पर मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहता है, क्योंकि उनकी अगर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका काफी कम रहता है, काफी हाई वॉल्यूम पे हमें वो प्रोडक्ट को बनाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये छोटी कंपनीज का इस एरिया में काम करना, मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना ज्यादा कंपनी के ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मेरे ख्याल से इतना ज्यादा ये मार्जिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी यहाँ पे नहीं कमा सकती। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो मेडिकल एक्सरे वाला काम की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ज्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर में यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आने वाले टाइम पे आएगी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो फैक्ट्री यूनिट 2 है, तो वहाँ पे कंपनी को कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, तो उसके लिए कंपनी यहाँ पे पैसे को यूज करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के कुछ लोन्स वगैरह है तो उसे यहाँ पे कंपनी को रिपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जब कंपनी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी जब ये कंपनी खरीदेगी तो डेफिनेटली उससे कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, ज्यादा असेंबलिंग वगैरह हो पाएगा, तो ये कंपनी के आने वाले टाइम पे ज्यादा रेवेन्यू में ये कंपनी को ग्रोथ के लिए कंपनी के लिए हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स वगैरह जब यहाँ पे कंपनी की कम होगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का कम हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे वो भी हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनिकेत विजय लटकर जी और उसके अलावा चित्र विजय लटकर जी, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में लगभग 61 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम कभी 9 महीने के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 87 करोड़ के लगभग का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 110 से 120 करोड़ के लगभग का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। ये वाला नहीं है, ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो अभी मार्च 2023 में खत्म हो गया था, तो उसके अंदर ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो 9 महीने में लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 10-11 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। ये लगभग अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9-10% के लगभग का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नजर आता है। तो ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25-30% CAGR से ये कंपनी हमें यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। 2021 में हमें यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नजर आई थी, क्योंकि देखिए वहाँ पर कोविड था, तो कोविड की वजह से हमें यहाँ पे ये इंपैक्ट देखने को मिला था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा है, और अगर हमें रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 97 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,16,400 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं।
अब अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 45 करोड़ 16 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल इशू साइज यहाँ पे नजर आता है। और उसमें अगर हम रिटेल कोटा अराउंड 30 to 35% के लगभग का है, यानी कि मान के चलिए लगभग 14 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम कंपनी की लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 4 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 6 तारीख को ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब कंपनी का आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 171 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस साल के लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग की अर्निंग्स अगर हम ये मान के चलते हैं तो इसके हिसाब से लगभग 15 से 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल अगर 20% की ग्रोथ अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड पी हमें यहाँ पे कंपनी का 12 का ही नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल वाइज मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे यहाँ पे अच्छा नजर आया। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसका यूसेज अगर हम देखेंगे तो डे वाइज लगातार रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री वाली यानी कि ग्रीन एनर्जी में इसका यूसेज काफी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन इंडस्ट्री के अंदर भी हमें यहाँ पे उसका यूसेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ा और कैपेक्स वगैरह हमें करती हुई नजर आ रही है, अपना डेट वगैरह भी ये कंपनी कम करेगी। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर भी हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये कि एक अच्छा जो मार्केट मेकर है यानी कि हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि जो मधुसूदन मसाला का जो मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हेम सिक्योरिटीज की काफी अच्छी बात है कि उनका एक आईपीओ की जो डिमांड उनको पता है कि उनके सारे आईपीओ में डिमांड काफी अच्छी रहती है। क्योंकि अगर आप देखोगे आई थिंक मधुसूदन मसाला का लोगों के पास में रिफंड आएगा, फिर लोग इसमें हमें पैसे लगाते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आईपीओ में अपने अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम मेन बोर्ड आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो इतने ज्यादा लिस्टिंग इनकी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ में नजर नहीं आ रही है। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो खास करके जो एसएमई कंपनीज है वही पे में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से आपको फुल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि लगभग 50 से 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहता है तो उससे ऊपर भी हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि क्या इनको लिस्टिंग के बाद ये बाय करनी चाहिए। तो देखिए अगर बाई चांस अगर ये कंपनी लगभग डबल के लगभग अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे लगभग 350 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा। तो वहां पर अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे लगभग 30 से 35 का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे वैल्यूएशन थोड़े से अगर मैं देखूंगा तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्योंकि स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे लगभग 20-25 का पी मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर डबल पे लिस्टिंग ये कंपनी की हो जाती है तो वहां पे थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। क्योंकि वहां पर अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे इतना ज्यादा फेवरेबल यहाँ पे नजर नहीं आएगा। लेकिन देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब ये कंपनी जितनी अच्छी होती है इनकी ग्रोथ मार्केट को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और मार्केट में जब इतना छोटा मार्केट गैप होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग इस शेयर को लेकर रख देते हैं। तो मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है तो वहां पर आपको ज्यादा वैल्यूएशन वाइज आप नहीं देख सकते। लेकिन देखिए जब मार्केट में एकदम से मंदी आ जाती है तो वहां पर आपको ये वैल्यूएशन मैट्रिक याद रखना पड़ता है। क्योंकि वहां पे नॉर्मली वही शेयर पहले बिकते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं, वही हमें लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आते हैं। तो वो आपको माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि साक्षी मेडटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।